कहे अच्छा ये जी फोटो से बेका कहत में ऐसे खींचन लगे हैं आजकल मोसो बहुत पेरा थे जी मोड़ी मोड़ा। हाँ कहे तो मोर जा बता जो बेटा है रो जब जो ऐसी फोटो खींचा थे सुजी ऐसे उठ करने पर सुंगरो हैं नहीं को का चुनिंगा में हम पढ़े न लिखे यार न मुंह समाने ये हम ज्यादा मोबाइल चला पाए हम तो देखते रहे थे जैसे जैसे ये सो मोबाइल जे है पूरो बिड़ी को कट्टा ठोक जे मुंह जे क्या है तमाशा बताओ ये सो का चुनिंगा में है का हंसेंगे हम आओ तो जो ही निवेदन है तुम्हारों से जितो हो सके उतो ये जीवन में हंस लियो बहुत कीमती है जा जिंदगी हंस के जिंदगी निकाल दे प्यारे। अच्छा और सुनो कछु कछु की याद आ बाहर भारी हा हा ही कर है और शाम को जब घरे जे हैं सुइया से जात जैसे पूरे घर के मर गए हुए जी बैठे भी जा रहे हुए अच्छे हंस के जाएंगे रे घरे ये सब तुम्हारी अरे रहे अपने और डिंडू में करफूसो लगाओ कहीं पापा आ गए पापा पापा का है खो पापी कहा है तुम्हें देख के अगर मोड़ी मोड़ों के मुंह बन जाए तो तुम पापा नहीं हो सका तुम पापी कहा है पापा तो भी आया कि अगर मोड़ी मोड़ा रो रहे होए तो पापा दिखा जाए तो हंस जाए मोड़ी मोड़ा समझ गयो पापा आए और हंसत मोड़ी अच्छी लगे एक दो की बच्चे को रेजर लाइट मार दो मोड़ी मोड़ा सोई रे दद्दा इतने खतरनाक मोड़ी मोड़ा हो गए हैं इस समय की तुआर बहुत खतरनाक मोड़ी मोड़ा भाई शास्त्री जी इतने होशियार पहले का वो मोड़ी मोड़ा भाई नहीं है तो मैंने की बात है सुनो एक मोड़ा गौ दौड़त दौड़त घर है बब्बा से कह लो बब्बा 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 जल्दी भीतर चलो बब्बा बोले काय बोले हमारे स्कूल की मैडम आ रही सो बब्बा बोले कि तोरे स्कूल की मैडम तू जा भीतर वो कहने लगो बब्बा तुम्हारे मरे की तो छुट्टी लिया है इतने खतरनाक अब तो हुरेजल लाइट मार रहा है मेरे मुंह पे है? तो घरे जाएंगे हंस के अब तुम्हारे भी सुन ले इनकी भी आदत है रे मोहल्ला किया जाए हा हा ही अब शाम को घर वालों आ गओ वो घर वालों भी सोच रहा हो कि घरे आ रहे के मारे घटा में घुस गए हैं वो मरो जा रहा हो दिन रात तुम आए लाने खेत में गड़ो बिच्छू खा लाए सांप खा लाए संसार के हाथ जोड़ रहा हो तो घरे आवे तो तना हंस के बार खोल दे वो को भी लगे कि जी को दिन रात मारे जा रहा है भी खुश तो है सो माई माड़ पे बैठ अच्छी हंस के बार खोल गो ध्यान राखी गो इतने भी मनो खतरा है कहूँ आदमी सोच ले कि गुरुजी ने कही है अब हंस के जे हैं वो जैसा ही घरे गाओ घर वाली ने कबार खोले उन्हें हंस दाओ घरवारी के लगी बहुत हंस रहा है का बात है कहो बेद जाए बेचारो नहीं है अच्छे माताओं को भी टेंशन है जैसे ये सोचे हमारी बहनें कि पंडित जी ने कही है अब भी यहाँ है सो हम हंस हैं घर वालों आओ घर वाली ने कबार खोली उन्हें हंस दाओ घर वालों के लोगों बहुत हंस रहे कितने निकाल ला अलवारी में से वो तो भी खतरा है ऐसा ही हंसता रहियो हंसते हुए चेहरे बहुत अच्छे लगते हैं। और आचार्य जी कल यज्ञ में एक प्रार्थना करियो भगवान से हनुमान जी से महंत जी ऐसो आशीर्वाद दियो हे प्रभु आंसू इतने महंगे कर देना कि किसी की आंख में न आए आंसू इतने महंगे कर देना कि किसी की आंख में न आए और हंसी इतनी सस्ती कर देना कि किसी का चेहरा बाकी ना रहे हर आदमी हंसता रहे। यज्ञ नारायण आप पे ऐसी कृपा कर देना। अगर तुम्हारे कारण
किसी की आंख में आंसू आ गए तो तुम्हारा जन्म व्यर्थ। ध्यान से समझ लो बात। तुम्हारे कारण अगर किसी को आंसू आ गए तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ, और अगर तुम्हारे लिए किसी को आंसू आ गए तो तुम्हारा जीवन सफल। तुम्हारे कारण आंसू न आए, तुम्हारे लिए आंसू आ जाएं। एक पंडित जी थे, पत्नी बड़ी प्यारी थी। पंडित जी को एक आदत पड़ गई थी, घर के दरवाजे जो भी आता पंडित जी हाथ जोड़ के कहते, भैया प्रसाद पाले, प्रसाद पाले। अच्छा, आदमी भोजन 2 जगह करत है, तीसरी जगह तक उन्हें अन्न को दानो नहीं खाओ। हर व्यक्ति सिर्फ 2 जगह भोजन करता है। कहां? पहला, या तो भूख बहुत तेज लगी होए, अब खावे वारो का चाहे बिल्कुल न कहे हम तो खे हैं गद्दा न मार जाए। अब आज हमें भूख लगी थी, शास्त्री जी कह रहे थे मुंह धो ले, हमने कही पहले रोटी दे दे दद्दा, जब बचे जब तो मुंह धो है। घंटा की रोटी न मिलती तो आदमी हमें ऊँसो सपर आउती आड़ो डार के, फिर हमको न बचती, हमें इतनी भूख लगी थी आज। या तो भूख बहुत तेज लगी हो तो आदमी भोजन करता है, या खिलाने वाले का भाव इतना अच्छा होता है कि आदमी को बिल्कुल भूख न लगी होए फिर भी एक रोटी खावे बैठ जाता है। पंडित जी इतने भाव से कहते। अच्छा, पंडित जी ऐसा क्यों करते हैं? पंडित जी ऐसा इसलिए करते हैं, शास्त्र कहता है बांट कर खाना बंदगी और छुप कर खाना शर्मिंदगी। बांट कर खाना और बैकुंठ जाना। अगर भगवान ने तुम्हें तुम्हारी औकात से ज्यादा दिया हो तो बांटना चालू कर दो। भगवान से इतना ही कहियो कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। अगर तुम्हारी पोजीशन से ज्यादा भगवान ने तुम्हें दो होए तो धाए धाए मैंने पढ़ो। हम आओ एक मित्र कह रहा हो तो ओके जजमान की सुना रहा हो तो कई गुरु जी हमारे एक जजमान ने 27 लाख की बाथरूम बनवाई है। अब हम तो मुंह फट्टा हैं, हमने कई कार्य का वो खुद चाटत है। 27 लाख की बाथरूम बनवाई, सो का चाटत है, सो में का लगो बता। बाथरूम तो 2 लाख की बन जाती, 25 लाख में 25 गरीब मोड़ियों को कन्यादान कर दे तो 25 पीढ़ियों की सुधार दे तो। अब 25 लाख की बाथरूम बनवाई ली, सो चाट ले घर भर के। अब वो तुम्हारी औकात से ज्यादा अगर तुम्हें ईश्वर ने दिया है तो बांटना सीखो। और जो बांटता है वो बचता है। काय से? संकटों से। भूखे को टुकड़ा प्यासे को पानी, हरि भक्तों की यही है निशानी। मलुकदास जी कह रहे हैं जब बात महंत जी कि भूखे को टुकड़ा प्यासे को पानी, हरि भक्तों की यही है निशानी। और दूबा साठी संतन मारे। जो भूखे को रोटी देता हो और प्यासे को पानी पिलाता हो, उसे अगर दूबा की लकड़ियां मार देवे को, दूबा की कितनी पत्थर लट्ठा बने बताओ। मलुकदास जी कह रहे हैं कि दूबा साठी संतन मारे तो चक्र सुदर्शन ताक हो जा रहे। भगवान को चक्र सुदर्शन विनाश कर दे को। इसलिए भूखे को भोजन और प्यासे को पानी दो। इबादत नहीं है खाली माला को घुमा देना, पूजा है किसी भूखे को भोजन करा देना, और उससे बड़ी पूजा है कि किसी रोते को हंसा देना। यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ का मतलब है कि यज्ञ में अगर कोई भूखा आ जाए तो उसको 2 रोटी जरूर मिल जाए तो यज्ञ है। और अगर कोई भूखा रात भर यहाँ पड़ा रहा तो यज्ञ का कोई मतलब नहीं। हमारा जी गलत कह रहा हूं तो आप बताइए। मैं अभी जब आया था मैंने पीछे देखा कुछ भगत भंडारा कर रहे थे, हमें बहुत अच्छा लगा। लोग यज्ञ तो कर लेते हैं पर किसी को खावे 2 रोटी नहीं देते। बिल्कुल न करो ऐसो यज्ञ।
अगर एक भी व्यक्ति 7 दिन में रात में यहां भूखा सो गया तो पूरे यज्ञ की मट्टी पलीत हो गई। वे बैठे आचार्य जी गलत कह रहे हो तो। और जितने विद्वान हो, आप जिस गांव में जब भी यज्ञ करो, 4 तुम काम बांटते हो। यहाँ कार्यकर्ता लगे हैं, कोई वाहन पार्किंग देख रहा है, कोई लाइट व्यवस्था देख रहा है, कोई आचार्यों की व्यवस्था देख रहा है, कोई सामग्री की। जितने गांव के लोग बैठे हो, कभी यज्ञ करो, 4 कार्यकर्ता ऐसे रखो कि तुम्हें सिर्फ रात में घूम के जो आसपास के अगल बगल के सो रहे हैं उनसे ये पूछना है कि तुमने भोजन किया कि नहीं किया। किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है, अगर यहां भंडारा बंद हो जाए तो गांव में किसी के घर से 4 रोटी मांग के उसको खिला दो, क्योंकि वो यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ है। यज्ञ में कोई भूखा बना बिल्कुल नहीं करो, बिल्कुल जरूरी नहीं है तमाशो करवे को। बात कड़वी हो जाएगी पर हो जाने दो। बहुत ज्यादा लाइटें लग जाएं, खूब पंपलेट छप जाएं, खूब चमक धमक हो जाए तो जो दुनिया को तो रिझा सकत हो, पर अगर एक भी भूखा रह गया, कोई रात भर तुम्हारी इस जमीन में 100 कदम तक, यज्ञशाला से 100 कदम चलो, पूरे पांव पसार के, जितने पांव खुले उतने गोला में अगर कोई रात में भूखा सो गया तो तुम्हारा यज्ञ विफल हो गया। इसलिए इतनी परिसर में जहां जिस गांव में यज्ञ करो, 4 लड़के ऐसे करो कि तुम्हें सिर्फ रात में जो व्यवस्था देखने के अपने तक बाहर को आओ, भूखो तो नहीं सो रहो, और अगर सो रहो है तो तुम अपने घर से रोटी ले आके 4, जरूरी नहीं है कि हलवा पूड़ी खुआइयो, 4 रोटी दो। जब मैं आया, मैं पीछे प्रसादी लेने गया था आज महाराज जी के साथ, मैंने पीछे देखा 10-20 भगत जगत प्रसाद पा रहे थे। हमने कहा चलो ये अच्छी व्यवस्था है, यहाँ पर कम से कम कोई भूखा आ गया होगा तो उसे 1 रोटी तो मिल जाएगी। ये यज्ञ है, इसको यज्ञ कहा जाता है। तो पंडित जी भोजन कराते हैं, क्यों? क्योंकि दान दिए बिन सोना नहीं, और दान दे के फिर कभी रोना नहीं। भगवान ने तुम्हें दिया है तो दो, भगवान ने अगर दिया है तो दो। धीरे धीरे पंडित जी के यहां लोगों ने बड़ी संख्या में जाना चालू कर दिया। अब पंडित जी घर का कुछ काम कर नहीं पाते, दिन भर भंडारों चले, दिन भर भंडारों चले। धीरे धीरे घर की संपत्ति चली गई, पत्नी के जेवर बिक गए, बर्तन बिक गए। एक दिन महाराज जी ऐसो समय आओ कि घर ही बिक गओ, घर ही बिक गया। गांव के बाहर झुपड़िया बना ली, पति पत्नी रहते हैं, अबे भी अतिथि सेवा करते हैं। पर धीरे धीरे लोगों ने पंडित जी के यहाँ जाना बंद कर दिया, क्योंकि ये संसार बड़ा स्वार्थी है, बड़ा स्वार्थी है साहब। इस संसार की हालत वो गन्ना के ठेला जैसी है। जब सुबह गन्ना को रस लेके बेच भी जाते हैं ना दुकानदार, तो गन्ना पे गीलो करके फट्टा डालत है, अगरबत्ती उतारत है, पांव परत है, और जो बाजार में गाओ गन्ना चखरी में डालो, रस निकाल के बेच दो, चाँच रोते छोड़ के भगे आते। ऐसे ये संसार को हाल है। जब तक संपत्ति है, 1000 रिश्तेदार ठाणे हैं, और जो अंदर विपत्ति आ है सो अपने भी कटे आ जाए। अब अच्छो पद मिल जान दे तुम्हें तना बड़ो सो, बरबूटा से रिश्तेदार उखरत हैं, कहीं हमारे कक्का के, मम्मा के, फूफा के, जीजा के, दाऊ के सगे सम दिया कैसे विपावर में। वो पावर चलो जान दे, सगे रिश्तेदार कहते हैं कि आए तुम न तना दूर के मुंह से नहीं खास नहीं अपने कछु कुटुंब परिवार से है, रिश्तेदारी का चबू का कछु है नहीं। धीरे धीरे पंडित जी के यहाँ जाना लोगों ने बंद कर दिया। 1-2 लोग जाते और पंडित जी कर्जा ले लेके भंडारों करने लगे। एक दिन पत्नी से बोले कि प्रिय हम जा रहे हैं परदेश धन कमाने, एक तो अपने घरे को वबा है, इन्हें सबको पता है कि अपन दिवालिया हो गए, पर अगर कोई आ जाए तो तुझे चाहे अपने प्राण देने पड़े,
पर वो घर से भूखो न चलो जाए। इतनी कह के पंडित जी तो चले गए।